तो बड़ी खबर संभल से आ रही है। सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बयान आया है सामने। बीजेपी पर जमकर बरसे हैं शिवपाल यादव। कहा है कि 200 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी निम्न स्तर की बात करती है, ये शिवपाल यादव ने कहा है। बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है। संभल के बबराला पहुंचे थे शिवपाल सिंह यादव, जहां पर ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। तो बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, 200 सीटों का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी। ये तमाम बातें कही हैं सपा महासचिव शिवपाल यादव ने। पूरा वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में है जी। और समाजवादी पार्टी ये तीसरा फेज चल रहा है। जी। तीसरे फेज में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब 400 पार अब कहीं नहीं कह रहे, अब 200 पार करना बहुत मुश्किल है। 200 से नीचे ही रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन अब देश में। तो संभल में सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बड़ी बात कह दी कि 200 सीटों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी बीजेपी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये बात शिवपाल यादव ने कही है। संविधान खत्म करना चाहती है बीजेपी, ये शिवपाल यादव ने कहा है जब संभल वो पहुंचे थे। और रामनिवास यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। यादव जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? यादव जी, शिवपाल यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी कि 200 सीटों का आंकड़ा भी आप पार नहीं कर पाएंगे और आप लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। संभल पहुंचे हुए हैं, वहां पर ये बातें कही उन्होंने। नहीं, ये शिवपाल यादव जी की हताशा है और अनलगर आरोप लगा के संविधान खत्म करना चाहते हैं, जबकि संविधान की असली रक्षक भारतीय जनता पार्टी ही। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो है आरक्षण में जब तक हम जिंदा रहेंगे किसी की हैसियत नहीं किसी को छेड़छाड़ कर दे। ये तो बातें कहना अनर्गल है शिवपाल जी की। और शिवपाल जी की हताशा है कि जिस कार से उनके बेटे और बहू सब हार रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको कष्ट है, इसीलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है 400 पार, तो 400 पार होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। यादव जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से आप लोगों ने 400 सीटें पार का आंकड़ा दिया है, इंडी गठबंधन के तमाम जो नेता हैं बस यही बात कर रहे हैं कि संविधान खत्म करना चाहती है बीजेपी, संविधान खत्म करना चाहती है। हर जगह यही बात हो रही है, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण। इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों गठबंधन है। इनको लगता है कि अगर मोदी जी 4 सीट पार कर गए तो भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम तीसरी बार बनेंगे, भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं, पाताल नदियों को खोद लाएंगे। ये जानते हैं ना कि हम सबको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में अक्सर डूबे हुए हैं, इसीलिए सबको डर है। और सारे भ्रष्टाचारी मिलकर गठबंधन जो बनाए हैं, देश जनता उनको नकार देगी। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार 400 पार के साथ सरकार बनेगी। यादव जी, माहौल कैसा लग रहा है इस समय? चुनावी माहौल कैसा आकलन कर रहे हैं आप लोग जो मतदान हुए हैं? धरातल पे जा रहे हैं। जनता आदरणीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, मोदी जी के साथ है। यही कारण है कि विपक्ष के लोगों को भाव नहीं जनता दे रही है, इसीलिए सब परेशान है। सबको लगता है कि मोदी जी निश्चित रूप से 400 पार जा रहे हैं। अब वो इसी तरह के आरोप लगा के जनता को बरगलाने काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है। और जिस प्रकार से लगातार जनता का समर्थन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को, गठबंधन को मिल रहा है, वो आगे भी मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार के ऊपर जाएगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता। यादव जी, अब इंडी गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे किसी भी प्रदेश के हों, वो अब चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज के मतदान हुए, पहले कम आंकड़ा बता रहे थे, अब ज़्यादा आंकड़ा बता रहे हैं। चुनाव आयोग की मंशा समझ नहीं आ रही है। नहीं, ये तो भाई इन लोगों का अनलगा आरोप लगाने का एक नया तरीका निकाला है। कभी ईवीएम पे लगाएंगे, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर लगाएंगे,
कभी निर्वाचन आयोग पे लगाएंगे। इनको पता है कि हम बुरी तरह हार रहे हैं, तो जब हार रहे हैं तो किसी पर तो किसी खींच निकालेंगे, वही खींच निकालने का काम कर रहे हैं। और देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं निर्बाध रूप से अपना सही तरीके से काम कर रही हैं। निर्वाचन आयोग जिस प्रकार से 2 चरणों में चुनाव हुआ, एक चिड़िया तक नहीं मरी। इसके पहले चुनाव में हत्याएं हो जाती थी, गोलीबारी होती थी। इस प्रकार का जो चुनाव चल रहा है कि एक भी ठीक चिड़िया है यादव जी, नहीं हुई, यादव तो जी निश्चित फोन लाइन रूप पर आप बने रहिए। दूसरी तरफ डीपी यादव जी भी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता है, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादव जी बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। डीपी यादव जी, आपको नहीं लगता कि आप लोगों के जो नेता हैं बहुत अति उत्साहित हैं? क्योंकि अभी भी संभल पहुंचे हैं। सपा जो महासचिव है शिवपाल यादव, वो कह रहे हैं 200 सीटों का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी, संविधान की हत्या करना चाहती है। और मेरे साथ दूसरे फोन लाइन पर रामनिवास यादव जी हैं, बीजेपी नेता। वो कह रहे हैं कि अब 400 सीटें पार करेंगे और जितने भ्रष्टाचारी हैं इंडी गठबंधन के, सबको जेल भेजा जाएगा। देखिए रोहित जी, उत्साह जनता के समर्थन के द्वारा है। जनता का हमको भरपूर समर्थन इसमें और कहीं न कहीं साथ मिल रहा है। जनता अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। हम लोग क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और कहीं न कहीं पार्षद प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहां पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है और लोग टूटी फूटी सड़कें दिखा रहे हैं, जल भराव चारों तरफ है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। तो कहीं न कहीं जनता निराश है, हताश है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाना चाहती है। ऐसा तो नहीं डीपी यादव जी कि एक आधा सीट का आंकलन करके आप पूरा आंकलन बता रहे हैं? नहीं, मैं पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश, पूरे देश से हम लोग की बात होती है। आप जैसे मीडिया के बंधु भी हैं जो कहीं ना कहीं बताते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जुमला छेड़ी थी 400 पार का, वो भूल गई है भारतीय जनता पार्टी। मोदी की गारंटी भूल गई है। अब कहीं ना कहीं मोदी जी चुनाव को ध्रुवीकृत करने का काम कर रहे हैं। चुनाव को कहीं ना कहीं जो है समुदायों को बीच में बांटने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, इनका जो है पहले से ही दक्षिण ने ताला बंद कर दिया है। इनकी एंट्री दक्षिण में हो नहीं रही है और उत्तर भारत भी अब इनका घोटाला समझ चुका है। और अब वो दिन दूर नहीं है रोहित जी कि जो ये गुजराती लाला है वो जल्दी से गुजरात भाग जाएंगे। देखिएगा, देखिए मोदी जी ने तो देखिए ये भी कह दिया कि देखिए पहले बता दिया था कि देखिए वो भाग के आएंगे राहुल गांधी, और अमेठी नहीं, रायबरेली या किसी और सीट से अपना नामांकन करेंगे। कर दिया उन्होंने नामांकन। मोदी जी ने कहा कि डरो मत, भागो मत। ये बताइए कि जो स्मृति ईरानी है वो कहाँ की रहने वाली हैं? क्यों अमेठी आके चुनाव लड़ रही हैं? वहां से डर गई क्या? अब मोदी जी खुद गुजरात के रहने वाले हैं, वो क्यों यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नेता जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, आकर के बलरामपुर से चुनाव लड़ते थे, लखनऊ से चुनाव लड़ते थे। तो क्या ये लोग डरे सामे लोग थे क्या? जो 2-2 जगह से 3-3 जगह से चुनाव लड़ते थे, अपना गृह जनपद छोड़ करके चुनाव लड़ते थे। तो ये भारतीय लोकतंत्र है, सबको परमिशन देता है, अनुमति देता है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इस समय जो मेन मुद्दा है, जो आदमी लोगों की परेशानी है, भारत के लोगों की, उस पर चुनाव ये हो रहा है। बेरोजगारी पर चुनाव हो रहा है, महंगाई पर चुनाव हो रहा है, स्वास्थ्य की समस्या पर चुनाव हो रहा है, महिलाओं की समस्याओं पर चुनाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किए तो भारतीय जनता पार्टी इधर उधर के मुद्दे ला रही है, उसको आप कहने दीजिए रोहित जी। अब इसका जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम लोग लगातार क्षेत्र में है। चलिए जवाब ले लेता हूँ के आधार पर चुनाव डीपी यादव जी, जवाब ले लेता हूँ। रामनिवास यादव जी भी है। देखिए यादव जी, अब कह रहे हैं कि भाई तमाम चीजें जो मोदी जी कह रहे हैं कि सोना ले जाएंगे और वर्गों के हिसाब से, धर्मों के हिसाब से अब राजनीति हो रही है, मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही है। नहीं रवि जी, आपने देखा होगा कि मोदी जी के 10 साल कार्यकाल में हमारी जो भी योजनाएं, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे गरीबों को मकान देने का हो, चाहे लोगों को स्वास्थ्य देने को, चाहे लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने को हो, किसी में भी हमने भेदभाव नहीं किया किसी जाति धर्म को लेके। ये तो विपक्ष के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग, उनको लगता है कि मुस्लिम समाज को हम बरगला के, भाजपा का हवा दिखा के, डरा के अपने पक्ष वोट ले लेंगे। लेकिन मुस्लिम समाज भी जान रहा है जिस प्रकार से 3 तलाक पे महिला बहनों ने मुस्लिम समाज की भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई हैं, तो सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मोदी जी का नेतृत्व ऐसा एक नेतृत्व है, इनके नेतृत्व में ही हम सबकी भलाई है, सबके मिलके ही देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए देश के साथ, देश की सारी जनता मोदी जी के साथ है
यही कारण है कि विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं, उनको कहीं दिखता नहीं जीतने का आसरा, इसीलिए अनर्गल आरोप लगा के मोदी जी को और हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा जो जी देश की रामनिवास जनता यादव जी इनको नकार देगी, जी। ये किसी झांसे में आने वाली नहीं है। रामनिवास यादव जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है, इसके चुनाव परिणाम जो हैं, जो भी चुनाव परिणाम रहेगा, वो कहीं ना कहीं आगामी 10 साल की नेताओं की राजनीति का मापदंड क्या होगा, दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, वो तय कर देगा? नहीं, ये चुनाव आगामी 10 साल नहीं है, ये चुनाव आगामी 20 साल के लिए दिशा तय करेंगे, क्योंकि 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने की ध्रुव बनेगा ये 2024 का चुनाव। इसीलिए देश जनता चाहती है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, इसीलिए मोदी जी के साथ है। चलिए, रामनिवास यादव जी, डीपी यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए।